मीरा भाईंदर शहर की नस नस से वाकिफ़ कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित पर कल नेशनल पार्क में जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद संगठनों, नेताओं और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनके ऊपर किसने हमला करवाया है। जो निषेध सभाएं हो रही है उसमें जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है कोई नेता हो, कोई ठेकेदार हो, कोई माफिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कोई गैंगस्टर हो जिन्होंने इस तरीके का हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश की है। इस संदर्भ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संघ ने दबाव बनाया है और पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने भी स्वयं इससे संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के दोनों के संयुक्त रूप से एक क्राइम ब्रांच की यूनिट बनाई गई है। जांच तेजी से हो रही है और जल्द ही इसका रिजल्ट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खांबित साहेब काल ऑफिसचं काम करून जे घरी गेले जात होते त्यावेळेस बोरिवली नॅशनल पार्कच्या तिथे या हल्लेखोराने जे भ्याड कृत्य केलेलं आहे, जे हल्ला केलेला आहे, अतिशय निंदनीय आहे। मीरा भाईंदर महानगरपालिका आम्ही त्याच्याबद्दल सर्व निषेध करतो। महानगरपालिका असं काही माहिती आयुक्तांना 8-9 वाजता निवेदन दिलेलं आहे। तसेच आम्ही अधिकारीसुद्धा पोलीस कमिशनर ते साहेबांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदन देऊन निवेदनात म्हणलेलं आहे की आम्ही हा जे हल्ला केलेला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि याचा निषेध करून जे कोणी हल्ला केलेला आहे ते हल्ल्यावर खरोखरांना तात्काळ त्यांना तपास करून पकडावं, त्यांना कठोरात कठोर शासन करावं ही आमची प्रशासनाविरोधात मागणी आहे। अशी मागणी आम्ही महाराष्ट्र शासनाला केलेली आहे। माननीय प्रधान सचिव त्यांनासुद्धा आम्ही पत्र दिलेलं आहे। आम्ही आपल्या माध्यमातून सांगतो पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे आणि लवकरच त्यांना ते त्याच्याबद्दल ॲक्शन होईल असं मला वाटतं। कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित पर बोरीवली के नेशनल पार्क पे फायर हुआ था। इस वक्त मीरा भाईंदर में काम बंद, लेखनी बंद आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ में अखिल भारतीय कामगार सेना के अध्यक्ष है विजय मांडवड़कर, उनसे जानते हैं। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस हमले के पीछे ठेकेदारों का हाथ है, उनकी जांच होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पर अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ की ओर से हमारे भारतीय कामगार सेना के जो पदाधिकारी है, इन्होंने जो आंदोलन किया है उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। खांबित साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश हुई है, उसके पीछे वो जिस विभाग में काम करते हैं वो बांधकाम विभाग है। प्रशासन के अनुसार जो ऑर्डर मिलती है उस हिसाब से काम करना उनका फ़र्ज बनता है। वो काम करते वक्त उनके सामने अतिक्रमण, उनके सामने कोई बिल्डर, उनके सामने कोई कॉन्ट्रैक्टर, उनके सामने बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे। प्रशासन के आधार पर, प्रशासन के निर्णय के अनुसार उन्होंने कुछ कार्रवाई की होगी, उसके अगेंस्ट में जाके ये हमला हो सकता है। मगर जान से मारने का जो हमला हुआ है उसका हम निषेध करते हैं। उनको त्वरित अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके उनके ऊपर कठोर शासन होना चाहिए। और यहाँ पर जो जितने भी महानगर पालिका के जो भी कार्यालय है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी के पास हथियार होना चाहिए। खुद के सेफ्टी के लिए, ये अधिकारों के सेफ्टी के लिए ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ यहाँ का अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग है जिनके ऊपर हमला हो रहा है, जान से मारने की कोशिश हो रही है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। इस वक्त मेरे पास शिवसेना के नेता पांडे जी है। आइए जानते हैं, उन्होंने आज मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद क्या हुआ फैसला जानते हैं उनसे। देखिए, आज सुबह से जैसे कल रात को हमको मालूम पड़ा कि ऐसी घटना हुई है, हमने हमारे भारतीय कामगार सेना की बैठक ली, गोविंद परब जी और श्याम मापड़कर जी, हमने और तुरंत हमने ये डिसीजन लिया कि हमने कल काम रोको आंदोलन करना है, क्योंकि इतनी खतरनाक तरीके से जो हल्ला हुआ, मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार किसी अधिकारी पर ऐसा हल्ला हुआ। उसका हमने आयुक्त महोदय दिलीप ढोले जी से हमारे डेलीगेशन ने निवेदन दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे जी, संजय शिंदे जी उपायुक्त और गोविंद परब जी, मैं खुद और श्याम मापड़कर, हम जो पुलिस आयुक्त हैं
श्री उनके पास हमने गए सदानंद दादी जी के पास और उनसे कहा कि पहली बार मीरा भाईंदर के शहर में ऐसा हुआ है और अधिकारियों में कर्मचारियों में एक भय का माहौल हो गया है, तो आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए वरना लोग काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए कल रात से ही मुंबई पुलिस और वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय के हमने एक क्राइम की टीम बनाई है और क्राइम की टीम पूरी तहकीकात कर रही है। हम काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हम पब्लिक डोमेन में बोल नहीं सकते क्योंकि वो कार्रवाई शुरू हुआ है और वो तहकीकात शुरू है और जल्द से जल्द जो हमला हुआ है वो हमले करने वाले लोगों को और हमले के पीछे कौन है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अन्य कोई भी हो या कोई माफिया हो, जो भी इसके पीछे है उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। और यही भारतीय कामगार सेना की मांग कल से हम लोग कर रहे हैं कि ये दीपक खाम्बित जी जैसे मीरा भाईंदर शहर को एक अच्छा विकास के रूप में डेवलप करने वाले अधिकारी के ऊपर अगर ये जानलेवा हमला होता है, मान लीजिए खुदा न खास्ता कल उनकी जान चली जाती तो उनके परिवार का क्या होता, परिवार के पीछे कौन खड़ा रहता। और इसीलिए अभी जो माणिक जी ने और हमने ये मांग की है कि प्रत्येक अधिकारी की इंश्योरेंस की मांग भारतीय कामगार सेना का हम 4 साल से मांग कर रहे हैं। अभी छोटे स्तर पे हुआ है लेकिन आज का ये घटना देखते हुए उसको बड़ा व्यापक स्तर देना आवश्यक है। तो 1 करोड़ से का जो वो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। यहाँ पे हर अधिकारियों की, महानगर पालिकाओं की और जो कार्यालय है उनकी हथियारबंद लोगों की सुरक्षा की जाए, ये भी हमारी मांग है। और हमारा मांग आज 1 दिन का है, ये जो आंदोलन आज पूरा दिन चलेगा और लेकिन इसके साथ ही जब तक ये हल्लेखोर पकड़े नहीं जाते हमारा आंदोलन भारतीय कामगार सेना का और हमारे साथ आज अन्य भी जो यूनियन है सहयोग में आए हैं, हम सभी मिलकर ये आंदोलन सतत जारी रखेंगे। अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष गोविंद परब मेरे साथ है, उन्होंने भी इस आंदोलन में समर्थन दिया है। आइए जानते हैं उनकी क्या है भूमिका। आज कल शाम को मीरा भाईंदर महापालिका के कार्यकारी अभियंता श्री दीपक खाम्बित साहब के ऊपर जो जानलेवा हल्ला हुआ है वो एकदम खतरनाक है। ऐसा अधिकारी में अभी हलचल मची है कि हमारा क्या होगा, कल कुछ भी झगड़ा होगा, कोई भी जाके बाहर मारेगा, ठोकेगा। इसके लिए आज हम लोग सब कर्मचारी को आज सवेरे आंदोलन में उधर सब कर्मचारी आज सब संगठन के कर्मचारी आज हमारे बैनर पे ऊपर नीचे उतरे, इसके लिए हम सबका धन्यवाद भी कहते हैं। और दूसरा हम लोग आज सवेरे 9:30 बजे आयुक्त दिलीप जोले साहिबाना इनको निवेदन दिया है कि ऐसा हल्ला नहीं होना कर आप ऊपर कंप्लेंट करो, मतलब मुंबई के सीपी को और वसई विरार भाईंदर के सीपी को ऐसा निवेदन हम लोग दिया है। और सब अधिकारियों को आप संरक्षण दे दो तभी कार्रवाई होएगी, नहीं तो कार्रवाई होने के टाइम पुलिस नहीं मिलते और अधिकारी को मार मिलता है। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग आज आयुक्त साहब को भी पत्र दिया और बाद में हम महापालिका के अधिकारी और हम लोग यूनियन के पदाधिकारी सीपी साहब दाते साहब को भी आज निवेदन दिया। उनको भी बोला है कि इसके आगे अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर मारहाण नहीं होना चाहिए, ऐसा आप पुलिस बंदोबस्त दीजिए सब प्रभाग अधिकारी को। और ये जो गुन्ना हल्ला हुआ है उसका तहकीकात करो। तो वो साहब बोले कि हम लोग कल शाम से ही हमारा तहकीकात चालू है, कुछ क्लू हमको मिले हैं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन इसका तहकीकात से 1-2 दिन के अंदर वो सब हल्लेखोर पकड़ा जाएंगे, ऐसा वो लोगों ने बोला। इस वक्त मेरे साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शिवसेना के गठ नेता है, आइए उनसे जानते हैं इस हमले के बारे में उनकी क्या राय है। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो हमारे कार्यकारी अभियंता है दीपक खाम्बित जी, उनके ऊपर जो कल हल्ला हुआ उनके वजह से पहले तो हम लोग एक नगर सेवक और महानगर पालिका के जो नगर सेवक की तरफ से मैं तो उनके ऊपर निषेध व्यक्त करता हूँ। और हमारी यूनियन के माध्यम से और दूसरी भी यूनियन है उन्होंने सबके माध्यम से सदानंद दाते जी आयुक्त है उनके पास हमने मांग की है कि इनकी जांच जल्द से जल्द हो जाए और जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, यही हमारी अग्रही मांग है। मीरा भाईंदर में महानगर पालिका में कार्यरत है, उनके अध्यक्ष है यूनियन के आदरणीय नरेंद्र जी मेहता अध्यक्ष है। मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है प्रभाकर गायकवाड़। तो मैं संगठन के माध्यम से आए हैं, अधिकारी हो कोई कर्मचारी हो या बाकी संगठन हो, सबका एक ही है कि कर्मचारी अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए। उस तरह के इस हिसाब से मैं आया हूँ। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे। मेरे यानी शकील शेख और आरिफ डीसी के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।